रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर की बात की जाए तो बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न हर साल आते हैं। पीएच स्केल, कुछ जो हमारे जलीय विलयन होते हैं उसके पीएच स्केल में उसका क्या मान होगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। कार्यात्मक समूह, इससे संबंधित प्रश्न हर साल ऑप्शनल में देखने को मिलता है। और लेकिन बात करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकित प्रश्न बेटा हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और लॉन्ग में आता है 6 मार्क्स का। फिर आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम उन अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं अध्याय से ही लगभग 70 to 80% सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। यानी अगर केवल इन अध्याय को पढ़ लेते हो तो आपको अन्य चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। कम समय में हमें उन सारे चैप्टर को कवर कर लेना है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से टॉपिक है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम हर एक चीज की बात करेंगे। अगर आप आए हो तो वीडियो एक बार लाइक कर देना और तुम्हें कहां समस्या आ रही है इस समस्या को भी कमेंट करके जरूर जाना। तो बात करते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहला चैप्टर है वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह चैप्टर की बात की जाए तो बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न हर साल आते हैं। और कहां से आते हैं, इसकी अभिक्रियाओं के प्रकार से, संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया, साथ ही साथ समीकरण को कैसे संतुलित करें, यहां से भी क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आपको इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना है पहले अध्याय से। दूसरे अध्याय से भी बहुत सिद्धांत आधारित, लाइक अम्ल क्षार क्या होते हैं, इनकी आधुनिक अवधारणा क्या है, इसके गुण क्या है, पीएच स्केल, कुछ जो हमारे जलीय विलयन होते हैं उसके पीएच स्केल में उसका क्या मान होगा, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। साथ ही साथ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और 6 मार्क्स की पूछी जाती है। हाँ, 6 मार्क्स की पूछी जाती है और ये तीनों की तीनों 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी दीर्घ में पूछे जाएंगे। फिर आती है नेक्स्ट चैप्टर की बात, यहां से धातु अधातु, ये जो चैप्टर है कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो यहां पर थोड़ा कम ध्यान देना। लेकिन अगर पढ़ो तो इसकी कुछ अभिक्रियाएं देख लेना, साथ ही साथ धातुओं की जो क्रियाशीलता की सक्रियता श्रेणी है उसको तैयार कर लेना। इससे ज्यादा आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। फिर चौथा चैप्टर, यह भी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जिसमें से आपको सहसंयोजक अबंध, श्रृंखला, वलय, शाखाएं क्या होती हैं, कार्यात्मक समूह, इससे संबंधित प्रश्न हर साल ऑप्शनल में देखने को मिलता है। और आईयूपीएससी, ये तो डेफिनेटली आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी तैयार करना है। उसके बाद एथेन, एथेनॉल और एथेनोइकरण, इनके क्या उपयोग हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां से आपको एक और टॉपिक जो देखने को ज्यादा मिलेगा वो है साबुनीकरण। साबुनीकरण की रिएक्शन, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो इसको तैयार करना है। साथ ही साथ मिसेल की संरचना, मिसेल की संरचना भी भैया बोर्ड एग्जाम में दोनों के दोनों 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहां से आता है। फिर आता है भैया जीवन की प्रक्रिया, यानी जब प्रक्रम चैप्टर, यहां से पाचन, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन, इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा और 6 मार्क्स का आता है। यानी अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न तैयार करना है तो इन टॉपिक को आप पढ़ लेना, पाचन, परिसंचरण और उत्सर्जन, यहां से लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं जीव विज्ञान के सेक्शन के लिए। और साथ ही साथ चित्र वाले प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। नियंत्रण समन्वय, इसमें से हमें कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, कुछ पौधों के हार्मोन और हमारे क्या है, और हमारे मानव हार्मोन, और साथ ही साथ तंत्र के कुछ भाग। और बात है ना, इनकी कुछ ऐसे प्रश्न रहा करते हैं, सेरिबलम, सेरिब्रम, इनके क्या काम है, ये ऐसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ होते हैं, लेकिन दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। हाँ, दिखते हैं बट होते नहीं, केवल कुछ क्वेश्चंस ये इसमें से आते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको अगर आप ज्यादा नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन बात करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। रीजन, क्योंकि यहां से बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है। उसके बाद मानव प्रजनन तंत्र, जिसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों की दोनों 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहां पर लिखा है 4 से 5 अंक का प्रश्न आता है, मैं कह दे रहा हूं 6 अंक के भी प्रश्न आते हैं, तो आपको इसको तैयार करना है। फिर आता है अनुवांशिकता,
ये चैप्टर बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर केस में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन पढ़ लेना। ग्रेगर जॉन मेंडल के जो प्रयोग है उनको देख लेना, और लक्षण है, जीन है, थोड़ा इनके बारे में देख लेना। बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो लेंस दर्पण के सूत्र और इनसे संबंधित आंकीय प्रश्न। आंकीय प्रश्न बेटा हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और लॉन्ग में आता है 6 मार्क्स का। दर्पण के नियम तैयार करना, क्योंकि ये आंकीय प्रश्न में आपकी सहायता करेगा, तो आप यहां पर जरूर फोकस करना। फिर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार, इसमें मानव नेत्र की संरचना कई साल से नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार पूछा जा सकता है, तो तैयार कर लेना। मैं कह दे रहा हूं तैयार कर लेना, क्योंकि कभी कभी कुछ पेपर में चेंजेस आते हैं तो शायद ये दे दे, बट बहुत रेयर केस में चांस है कि ये आएगा। लेकिन दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष 110% तैयार कर लेना, डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 6 मार्क्स का आता है ये भी। और इंद्रधनुष का बनना, विक्रम प्रकीर्णन, इससे आपके बहुविकल्पी प्रश्न या फिर 2 नंबर में पूछ लेता है। बहुत ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन यहां से 6 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। विद्युत, ओम का नियम, प्रतिरोध और साथ ही साथ श्रेणी और समानांतर क्रम संयोजन, सब कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहां से आंकिक प्रश्न बहुत आते हैं, आंकिक प्रश्न बहुत आते हैं, तो आप अच्छे से तैयार कर लेना। साथ ही साथ श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन से। फिर आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुविकल्पी में आता है। लेकिन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल का दक्षिणा हस्त नियम, मैक्सवेल का, इसको भी तैयार कर लेना। यह भी आपका 2 से 4 नंबर में पूछ सकता है। फिर इसके बाद खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और अपशिष्ट प्रबंध, ये क्या होते हैं, इनसे संबंधित कभी कभी देखो बोर्ड एग्जाम में टफ करके पूछ लेता है, अदरवाइज बहुत खींच करके 4 मार्क्स के क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे वो चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इन सारे प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना। और जितने मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर तो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बस ज्यादा फोकस कर लेना। अगर इतना तैयार कर लेता हो तो भैया समझ लो कि आप बोर्ड एग्जाम में आप 80% से अबव मार्क्स तो डेफिनेटली पा सकते हो बिना कुछ किए। और थोड़ा सा जितने सारे टॉपिक कर लोगे तो 110% कह रहा हूं कि 95% तो डेफिनेटली आप क्रॉस कर ही जाओगे। तो प्यारे बच्चों, अब एक बार इस सेशन को शेयर कर देना दोस्त यार के पास, ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। और अपनी समस्या को जरूर कमेंट करके जाना कि तुम्हें कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। अगर हुआ तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा या फिर उसके लिए क्लास लेकर आऊंगा, ताकि तुम्हारी समस्या हल हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।